तो इसी बीच जेपी दलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। डॉक्टर, और वहाँ पर हमने ब्राज़ील में देखा कि आज से 1960 में हमारे भावनगर के राजा ने गिर गाय उनको डोनेट की थी। उस नस्ल की गाय आज वहाँ सबसे ज़्यादा गाय हैं, सबसे ज़्यादा दूध वो देती है। और 1911 में, हाँ, और उन गायों का उन्होंने नस्ल सुधार का काम भी किया है, क्रॉस ब्रीड भी तैयार किए हैं। और हमने पाया कि ब्राज़ील के अंदर बड़े बड़े किसान हैं पशुपालन में, बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं जो दूध का काम भी करते हैं और ब्रीडिंग का काम भी करते हैं। दुनिया के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। एआई के लिए जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का काम है उसमें वो आगे हैं। ईटीटी एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, उसमें वो आगे हैं। और पशुओं की नस्ल सुधार में उनकी जो टेक्नोलॉजी अगर हम अपने आप अपनाएं तो हम बहुत जल्दी अपने दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। हमने वहाँ मीटिंग की, एक ABCZ एसोसिएशन है जो वहाँ पर जितने भी 500, 700, 1000 ब्रीडर हैं, बड़े बड़े फार्मर हैं, उनकी एसोसिएशन है। वो साल के अंदर पशुओं का कंपटीशन करवाती है कि अच्छे से अच्छे नस्ल के कोई भी किसी भी फार्म के पशु आएँ, उनका दूध 3 दिन रखें, दूध का उत्पादन देखें, चेक करें, जिससे कि ब्रीडिंग की अच्छी नस्ल कौन सी है। वो एक गैर सरकारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे ब्रीडर से उसमें पदाधिकारी हैं। उससे हमारी चर्चा हुई। उससे हमने बात की कि भाई आप हमारे यहाँ कोई एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दें। जो काम आप कर रहे हैं वो काम हम हमारे प्रदेश में कर लें। हम भी, हमारे पास क्योंकि ज़मीन है, हिसार में यूनिवर्सिटी है, और हम 500, 200, 400 एकड़ का एक फार्म बना करके अपनी गायों को इसी तरह से इनका नस्ल को सुधार सकते हैं आने वाले 10-20 साल में, धीरे धीरे करके। तो उन्होंने मोटे तौर पर सहमति दी है कि हम आपसे चर्चा करके सरकार और कोई MOU करके कोई एक्सीलेंस सेंटर बनाने में सहायता करेंगे। दूसरा, एक ब्रीडर फार्म में हम गए। दूसरा था वो अल्टा जेनेटिक्स, वो ब्रीडर फार्म था। उसने रुचि दिखाई कि आपके पास जो हमारी भैंस है मुर्रा, ये भी दुनिया में मुर्रा भैंस का मानते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी नस्ल है, और वो हरियाणा की नस्ल है। उन्होंने कहा कि आप हमें ये दे दो, हम मुर्रा का जो इम्प्रूवमेंट करके और दुनिया में जो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी इसकी ब्रीड को आगे फैलाएंगे। तो उस पर भी एक मोटे तौर पर यह है कि भाई अब आगे बढ़ने का काम होगा। हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि हमारे देश की जो भैंस है उसको इम्प्रूव करके वो कहीं भी ले जाएं, उस ब्रीड को कहीं भी चलाएं। हमारे जो वहाँ के एम्बेसडर थे रेड्डी जी, उन्होंने भी बहुत सारे फार्मर को इकट्ठा किया, हमारी मीटिंग वहाँ कराई। एम्बेसी जो थी भारत की ब्राज़ीलिया में, हम ब्राज़ील में 3 शहरों में गए, साओ paulo, मेन, रियो, ब्राज़ीलिया। उसके अलावा 2 शहरों में और गए लोकल। इन 3 शहरों में तो हम रुके। तो ब्राज़ीलिया उसकी कैपिटल है, वहाँ हमारे एम्बेसडर थे, उन्होंने बहुत अच्छा इस दिशा में हमें बताया कि 1-1.5 महीना पहले हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी भी गए थे और इस दिशा में काम कर रहे हैं। और उन्होंने MOU साइन किया है कि 40,000 वो वहाँ का सीमेंट जो है NDDB को के माध्यम से देश में लेके आएंगे, गिर गाय का। और इसकी हमने अपार संभावनाएं देखी हैं कि जो टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं हमारे से, तो हमारे एनिमल की जो प्रोडक्टिविटी है, उनके यहाँ गिर गाय की औसत दूध है 15 लीटर, और गिर और उसका
जो HF का क्रॉस करके उन्होंने बना रखी है नस्ल गिरलैंडो, उसकी औसत दूध है औसत 25, वैसे तो 70-80 लीटर 60 लीटर की भी है, लेकिन औसत एवरेज उनकी सारे देश की उसकी 25 लीटर है। तो दोनों नस्ल हमारे देश की हैं, गिर और गिरलैंडो। गिरलैंडो में भी क्रॉस होने के बावजूद 99% जो जेनेटिक क्वालिटीज़ हैं वो हमारे देश की है। तो इस बारे में ये चर्चा हुई कि इसी तरह से जो हमारी अपनी देसी गाय हैं, हरियाणवी है, साहिवाल है, राठी है, गिर है, इनकी नस्ल सुधार के लिए, इनका दूध उत्पादन के लिए हम उनकी टेक्नोलॉजी ले करके अपना एक्सीलेंस सेंटर बना करके यहाँ कोशिश करेंगे कि वो उसका जो सीमेन बैंक बनाएं, उसकी एम्ब्रियो बनाएं और फार्मर को फैला करके दूध उत्पादन का काम बढ़ाएं। ये वहाँ पर हमने किया है। इसके बाद हम गए कनाडा में, सेक्रेटरी मीटिंग की, वो सब अधिकारियों से, वहाँ मिनिस्टर लेवल के ऑफिसर से हमारे उनसे अधिकारी से मीटिंग की, उनको इनवाइट किया और उनको ये भी कहा कि हम ब्राज़ील और इंडिया की बजाय ब्राज़ील और हरियाणा भी अब जिस तरह से हम काम करते हैं कि MOU साइन करके, जैसे कि हमने इजराइल से कर रखा है, एक्सीलेंस सेंटर बना रखे हैं कृषि में, बागवानी में, इस तरह से आपसे एनिमल हस्बेंड्री का बनाएंगे। और हमने उनको समझाया कि हरियाणा जो प्रदेश है वहाँ के लोगों को जानकारी दी कि हम मोस्ट प्रोग्रेसिव प्रदेश है हमारा, एग्रीकल्चर में हम नंबर 1 हैं, दूध उत्पादन में हम नंबर 2 हैं, इंडस्ट्री में भी, ऑटोमोबाइल में हम बहुत आगे हैं। देश की आधी ऑटोमोबाइल हरियाणा में बनती है, 2 व्हीलर हरियाणा में बनती है, IT सेंटर का हब है और हेवी मशीनरी का फरीदाबाद में है। इसी तरह से फॉर्चून 500 कंपनी हमारी। तो हमने अपनी हरियाणा के बारे में उनको जानकारी दी, जो जानकारी उनको नहीं थी, और दे वर वेरी एक्साइटेड। और उन्होंने कहा कि हम वो अपने यहाँ इन्वेस्टर हैं जो ब्राज़ील के दिल्ली में बैठ के, वो हरियाणा सरकार से तालमेल करके हरियाणा के साथ काम करना चाहेंगे। उसके बाद हम गए कनाडा में। कनाडा में हमारा जो वहाँ कृषि से संबंधित एक है, सस्केचुअन स्टेट है। पहले हम टोरंटो गए। टोरंटो में हमारे जो भारतीय हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, कम से कम 7-8 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा हमारे उनसे वार्तालाप हुआ। किसी ने हमें डिनर पे बुलाया, किसी ने हमें लंच करवाया, किसी ने ब्रेकफास्ट करवाया। कैनेडियन हरियाणा एसोसिएशन, और वहाँ हमारे एक वो कैनेडियन जाट एसोसिएशन, एक गुजराती एसोसिएशन, एक कैनेडियन इंडियन एसोसिएशन, इस तरह के करके 7-8 एसोसिएशन ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया। और उन्होंने भी ये खुशी जाहिर की कि आज भारत का नाम जो है दुनिया में आगे बढ़ रहा है, और जो विदेशी लोगों की एक धारणा थी भारत के बारे में वो बदल रही है। और हमने उनसे प्रार्थना की कि आप जो है अपने देश की मार्केटिंग करें, संभावनाएं हमारे देश में बहुत हैं। सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई हमारी इकोनॉमी है, तेज़ गति से हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तेज़ गति से हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और आज हम चीन से भी आगे तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। तो उन लोग दे वर वेरी एक्साइटेड, और सब लोगों की ये राय थी कि आज देश का जो माहौल है, देश के बारे में जो धारणा है विदेशों में, वो बदल रही है। और